टू अनदर एपिसोड ऑफ खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर मेघा गुप्ता चौधरी, जिन्होंने हाल ही में मिसेस यूपी का खिताब हासिल किया है। मेघा बाय प्रोफेशन फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। इसके अलावा मेघा कथक की डांसर हैं और इसके साथ ही ऑथर हैं। वहीं मेघा एक लाजवाब पेंटर भी हैं। तो आइए खास मुलाकात में खास बातें करते हैं मल्टी टैलेंटेड मेघा गुप्ता चौधरी से। सो व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की जो खास मुलाकात है, उस खास मुलाकात में मेरी खास मेहमान है डॉक्टर मेघा गुप्ता चौधरी। मल्टी टैलेंटेड हैं। सब्जेक्ट है उनका साइंस, वैज्ञानिक यानी फिजिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अलावा शी इज़ अ गुड कथक डांसर, ऑथर भी हैं और बहुत सारी खूबियाँ हैं। मेघा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब पहली बात यह है कि मेघा, आपको जो सब्जेक्ट है दैट इज़ टिपिकल साइंस, तो साइंस के बारे में जितना थोड़ा बहुत देखा जाना है तो साइंस स्टूडेंट्स के पास या साइंस से जुड़े जो लोग होते हैं उनके पास समय का बहुत अभाव रहता है। बट इसके बावजूद हाल ही में आपने एक अभी अवार्ड जीता है मिसेस यूपी। उसके अलावा आप कथक डांस करती हैं, आप ऑथर भी हैं। तो इतना सब कुछ कैसे आप मैनेज करते हो? सबसे पहले नावेद, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आप को टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो आपको हर चीज़ के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेज करना पड़ता है जी। तो आप इस टाइम को मतलब कैसे मैनेज करते हो? जस्ट एक तरफ आपकी जॉब है, दूसरी तरफ आप एक गृहिणी हैं और वहीं तीसरी तरफ ये कथक एंड मॉडल एंड मॉडलिंग, ये सब चीज़ें। देखिए, उसके लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट। फैमिली का अगर सपोर्ट आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे आपने बात की फैमिली की, मेरा अगला सवाल जो था वो फैमिली सपोर्ट को लेकर था। एक अगर हम आम जीवन में देखें तो एक स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है, मतलब वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, तो उसको हर पेरेंट सपोर्ट करता है ना। और इवन अगर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड भी उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ बात अगर मॉडलिंग की या डांस की है तो यहाँ थोड़ी सी नज़रिया जो है ना पेरेंट्स का भी, एंड ऑल्सो द हस्बैंड, या मतलब जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं परिवार, उनका थोड़ा सा नज़रिया बदल जाता है। इवन फॉर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब डांस एंड फैशन शो एंड ऑल, ये इसको थोड़ा सा जो पेरेंट्स हैं या फिर जो आपसे जुड़े लोग हैं वो थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपको सबसे पहले परिवार से कितना सपोर्ट मिला है? नॉट फॉर द एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द डांस एंड जो आप कर रहे हो। देखिए नाविद, मैंने जो डांस शुरू किया वो मैंने शादी के बाद ही शुरू किया। और उससे पहले जैसे आपने कहा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से है तो कभी इतना टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली। तो शादी के बाद जो मैंने डांस शुरू किया तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं कि लोगों का नज़रिया डांस को लेके बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको अपने ऊपर ये विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आपको हर कोई सपोर्ट करेगा अनटिल अनलेस कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी आर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो कोई भी, चाहे म्यूज़िक हो, तो अगर आप उसको ठीक तरह से निभा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और आप ठीक कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, तो फिर आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। अच्छा मेघा, अब ये बताओ कि मेघा डॉक्टर बन गई, फिजिक्स की डॉक्टर बन गई, बट ये एहसास कब हुआ कि आपके अंदर एक जो जर्म्स हैं वो म्यूज़िक से रिलेटेड या डांस से रिलेटेड हैं कि मेघा कैन बी अ गुड कथक डांसर? मैं डांस, मुझे बचपन से बहुत पसंद था, लेकिन जैसा आपने बोला कि पेरेंट्स जनरली सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि तो नहीं, ये आया आपके सामने मतलब? हाँ, मुझे पसंद था, लेकिन वही है कि पेरेंट्स की जो पहली प्रायोरिटी होती है कि उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लें, बहुत अच्छा पढ़ लें। तो इसलिए वो शायद ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई जब मैं पढ़ाई करती थी। थी? हाँ, डांस की हमेशा से, बचपन से थी? बचपन से मतलब पता था कि आई एम अ गुड डांसर या आई कैन बी अ गुड डांसर। हाँ, लेकिन कभी सीखा नहीं, कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिली, कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन फिर जब हमने एक
एक आपने एक एजुकेशन में एक मुकाम हासिल कर लिया, हम जॉब में आ गए, तब हमें लगा कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं, इस फील्ड में भी कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने डांस क्लासेस लेना शुरू किया, वेस्टर्न डांस क्लासेस मैंने लेना शुरू किया, लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। अभी एक चीज़ मैं पूछ चाहूँगा, जैसे आपने कहा आपने वेस्टर्न भी सीखा, कथक के तो आप डांस हैं, मतलब एवरीबडी नोज दैट यू आर अ गुड कथक डांसर। तो मेघा का जो फेवरेट फॉर्म है डांस की वो क्या है? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल जी। कौन सी फॉर्म? कथक डांस। कथक। हम सेमी क्लासिकल में भी कथक डांस ही करते हैं। सेमी क्लासिकल में भी कथक करते हैं? जी जी। अच्छा, व्हाई नॉट बॉलीवुड? अब ये लीग से हट के सवाल, यू आर जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल कथक डांसर। अब आप मुझे बताओ कि बॉलीवुड क्यों नहीं करते हो आप, मतलब बॉलीवुड से परहेज क्यों? नहीं, परहेज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक डिसेंसी है, एक जो बहुत खूबसूरती है एक क्लासिकल डांस की, या जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, या एक जो नज़ाकत है ना, जो आपके भाव हैं क्लासिकल डांस में, वो बहुत निखर के आते हैं। डांस फॉर्म कोई बुरा नहीं है, कोई भी डांस फॉर्म बुरा नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म से परहेज है, लेकिन मैं अपने लिए अगर जब मैंने कथक सीखना शुरू किया तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा शांति मिली और एक ठहराव मिला मुझे, तो मुझे इसलिए कथक डांस ज़्यादा पसंद है। तो व्यूअर्स, मेघा से भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लिंक छोड़ से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरे मित्र पर खास मुलाकात और खास मेहमान है डॉक्टर मेघा गुप्ता चौधरी मेरे साथ हैं। मेघा से बहुत सारी मैंने बात करी, लेकिन मेघा अब इस इंटरव्यू का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, हाल ही में आप चर्चाओं में रही हैं मेरठ के अंदर, खासतौर पे आपने खिताब जीता है मिसेस यूपी का। तो अब ज़रा इसके बारे में डिटेल से मुझे बताइए, कहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, किसने इसको किया, उसके बाद मैं पूछूंगा, पहले इतना बताइए। देखिए, ये जो पेजेंट हुआ था मिस एंड मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस, ये हुआ था लखनऊ में 6 और 7 अप्रैल को, और ये 2024 जी, और ये क्रिएटिव आई फाउंडेशन है जिसकी डायरेक्टर डॉक्टर आकांक्षा गोगना मैम है, तो वो ये ऑर्गेनाइज कराती हैं। हाँ, तो उनके थ्रू ये कॉन्टेस्ट होता है। तो मेघा, कितने कॉन्टेस्टेंट थे जब आपने पार्टिसिपेट किया इन द फर्स्ट राउंड? हाँ जी, तो उसमें काफ़ी सारी कैटेगरी थी कि मिस के लिए भी था और मिसेस के लिए भी था। आपका मिसेस का था? हाँ, तो अबाउट 50 कैंडिडेट्स वहाँ पर थे, कॉन्टेस्टेंट वहाँ पर थे जी। जो पहला चरण था, पहला राउंड था, उसमें 50 थे, उसके बाद कुछ कट ऑफ होंगे? हाँ, वो थर्ड राउंड में, 3 राउंड सबके लिए सेम होते हैं, फिर थर्ड राउंड में जाके शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो थर्ड राउंड में मेघा ने कितने लोगों को हराया? उसमें टॉप 5 में आते हैं थर्ड राउंड में, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उसके बाद आप विनर्स सेलेक्ट होते हैं। ओके, अब मुझे बताओ मेघा, जो क्वेश्चन आंसर राउंड था उसमें क्या सवाल आपसे पूछे गए थे जिसका मेघा ने एब्सोल्युटली परफेक्ट जवाब दिया? एग्जैक्टली तो मुझे बहुत प्रॉपर वर्डिंग याद नहीं है, बट जो क्वेश्चन था वो ये था कि आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ये उनका क्वेश्चन था। अब मेघा का जवाब क्या था, ये सबको पता होना चाहिए। मेरा जवाब ये था कि आजकल के सिनेरियो में हर कोई 2 तरह की लाइफ जी रहा है। एक तो रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। एक रियल लाइफ एंड रियल लाइफ जी, क्या बात है। एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। रियल लाइफ मोमेंट्री है, हर कोई स्क्रॉल करता है, उसका स्पैन बहुत कम है, लाइफ टाइम बहुत कम है, लेकिन जो आप अपनी रियल लाइफ में करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। तो आप जो अपनी रियल लाइफ में करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा जवाब था। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की, आपने कहा रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो क्या मेघा रियल लाइफ के साथ जाना पसंद करेंगी, साथ साथ रियल लाइफ के साथ साथ? मतलब सवाल मेरा यह है कि रियल लाइफ आपने कहा एब्सोल्यूट राइट, बट क्या आज के दौर में अगर हम बात करें 2024 की डिजिटल युग में, अगर भारत की बात करें, डिजिटल भारत, तो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं ये जुड़ा है सोशल मीडिया ऑनलाइन से। तो मेघा कहाँ, जिसको अपने दिमाग में क्या जहन में है? नावेद, उनका ये सेकंड क्वेश्चन यही था। ओके। जब मैंने उनको ये रिप्लाई किया, उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन यही था कि हाउ डू यू मैनेज योर रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। तो मैंने उनको यही बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ रियल लाइफ में, जितना मैं रियल लाइफ में एक्टिव हूँ, और मैं रियल लाइफ में अपना टाइम
वेस्ट करने की बजाय रियल लाइफ में अपना टाइम यूटिलाइज करने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ। हालांकि ये नहीं है कि सोशल होना या सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ है, आपको उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप रियल लाइफ में इतना खो जाएं कि आपको रियल लाइफ का। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था मेगा, मैंने कहा था कि रियल लाइफ ओके, आपने कहा बिल्कुल आई एडमिट, लेकिन क्या आज के दौर में रियल लाइफ भी जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब आपको कि मेगा रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ में भी हाँ सपोर्ट करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अभी बताइए, ये जो आपने कॉन्टेस्ट जीता है, खिताब हासिल किया है मिसेस यूपी का, तो इसका आपको मतलब कैसे पता चला, वाया किसी ने अप्रोच किसी ने किया, या हाउ डू यू नो दिस? देखिए मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे बहुत सारे ऐसे लिंक भेजती थी और वो हमेशा मुझे बोलती थी। वो लिंक कहाँ से आते थे? जैसे थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ जी। नाउ वी आर टॉकिंग Facebook and Instagram. Yeah. But you know it's important to know whether they are fake or they are yes exactly. तो इसीलिए मैंने कभी अपने आप से अप्रोच नहीं किया, तो I used to get such kind of links through my friends. तो वो भेजती रहती थी तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब ये वाला मेरे को लिंक भेजा मेरी फ्रेंड ने, तब मैंने इसमें रजिस्टर किया कि चलो रजिस्टर करके देख लेते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसमें मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ और ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान फिर मैं सेलेक्ट हो गई। नहीं, जब मेघा ने अप्लाई किया इतना बड़ा कॉन्टेस्ट, मिसेस यूपी, बहुत बड़ा टाइटल है ये, और आप क्रॉस मेरिट के लिए बहुत प्राउड की बात है, आपने ये खिताब हासिल किया है, तो क्या मेघा को कहीं एहसास था, मेघा जानती थी इस बात को कि मैं विनर होंगी या मुझे ये खिताब मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये था कि क्योंकि लोग बोल रहे हैं, हो सकता है उन्हें मेरे पे विश्वास हो, पर मुझे इतना नहीं था एक्चुअली। हाँ, लेकिन ये था कि ठीक है, उसको एक हम ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसी पर्पस से कि चलो एक ट्राई करते हैं, एक एक्सपीरियंस होगा और कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा मेघा, आप मिसेस यूपी बन गई, ये दिख गया, खूब चर्चा में रहे मेरिट में, और आप साइंस आपका बैकग्राउंड है ये मैंने बता दिया, लेकिन आपने कुछ बुक्स भी लिखे हैं थे, तो ज़रा सा उनके बारे में जो लोग देख रहे हैं उनको बता दिए, आपने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और किस सब्जेक्ट पर लिखी हैं? मैं क्योंकि फ़िज़िक्स की स्टूडेंट रही हूँ और मैं बीटेक स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स पढ़ाती थी, तो मैंने जो मेरी बुक्स हैं वो बेसिकली फ़िज़िक्स बैकग्राउंड पर ही हैं और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, यूपीटीयू के लिए और एमपी यूनिवर्सिटी के लिए। उसके अलावा जो रिसर्च से रिलेटेड बुक्स होती है, रिसर्च पब्लिकेशन के ऊपर, वो मेरी बुक्स हैं। मेघा, आप मिसेस यूपी बन गई, एवरीबडी नोज, और सुर्खी में काफ़ी रही हैं, अखबारों में छपी हैं आप, और चैनल्स पे भी दिखाया गया आपको। आप फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन अभी सूचना ये है कि आप पेंटिंग भी करती हैं, ये सूचना सही है? मतलब जी, यू आर ऑल्सो पेंटर जी। अब और क्या क्या करती हो मुझे बताओ। देखो, आप डांसर हो, आप मॉडलिंग, मतलब मिसेस यूपी बन गई आप, और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है। अभी आर्ट के अलावा पेंटिंग भी करते हो, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे पता होनी चाहिए या जो लोग आपको देख रहे हैं? एनीवे, पहले हम पेंटिंग की बात करते हैं। पेंटिंग करते हैं आप? हाँ जी, मैं पेंटिंग भी करती हूँ और उसके अलावा मैं क्राफ्ट भी करती हूँ, यानी जितनी भी वेस्ट मटेरियल है उनको डेकोरेट करती हूँ। पेंटिंग्स आपकी हम देखना चाहेंगे और मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये सब आपने बनाया है? जी। अच्छा मेघा, ये कब की है, मतलब कब ये पेंटिंग किया आपने? ये लगभग 4 साल पुरानी पेंटिंग है। ओके, वाह, आप देख सकते हैं क्या सुंदर पेंटिंग्स है, लाजवाब, वाह क्या बात। ये डिफरेंट आर्ट है, आर्ट फॉर्म है। ओके, राधा कृष्ण, बिल्कुल, इसको मंडाला बोलते हैं। ओके, शानदार, जानदार, थैंक यू। डांसर, मॉडल, ऑथर, चलो ऑथर तो साइंस की बात हो गई, पेंटर, और आप इन सब चीज़ों में एक्टिव हो, मतलब अच्छा खासा एक्टिव है। अब आप मैरिड हो, आपकी शादी भी हो गई है ना, तो अभी तो जो सर्व आपके पति देव हैं, है ना, तो अब मुझे जानना यह है कि इन सब में आपके पति को, आपने पति का कितना सपोर्ट है, कितना सपोर्ट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ नोक झोंक वाला मामला है? 100% सपोर्ट है हर चीज़ में कि जो मैं करना चाहती हूँ मेरे ऊपर छोड़ देते हैं मेरे हस्बैंड
कि तुम्हें जो क्या कहते हैं? तुम देखो कि तुम्हें क्या ठीक लगता है। अच्छा, एक सवाल और बताओ कि आपके हस्बैंड को आपकी पेंटिंग, आपका डांस या आपकी बुक्स, तीनों में से उनका फेवरेट क्या है? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? एनी आइडिया? एवरीथिंग अबाउट मी। एवरीथिंग अबाउट ओके। तो मेगा बहुत सारी बातें हो गई आपसे। अब एज ए पब्लिक फिगर देयर लॉट ऑफ पीपल वाचिंग यू, जो आपको देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसे जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंस्पायर करते हैं किसी को। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ बात दौर है नारी शक्ति का, है ना? तो नारी शक्ति को जो आपको देख रही है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये विश्वास रखना कि आप कर सकते हैं। और स्टे स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप प्यार बांट भी सकते हैं। तो फैमिली के साथ साथ अपने ऊपर भी पूरा ध्यान दीजिए, वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप करें, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर और हार्ड वर्क के साथ जाएं। थैंक यू सो मच मेगा। ऑन बिहाफ ऑफ मेरिट मित्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय दिया। सो व्यूअर्स, अब वक्त है आपसे विदा का। खास मुलाकात के खास मेहमान के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल नाउ, गुड बाय।